जी, शुरू करें। Yes, yes, you can start now. नम- नमस्ते। तो पिछले सर्ग में हमने पढ़ा कि दोनों के जिस प्रकार वंशावली बताई गई, फिर उनके लिए महाराज जनक ने कहा, मैं अपनी दो बेटियां आपको देता हूँ, सीता आपको श्री राम की और उर्मिला लक्ष्मण की, जो देव कन्याओं के समान है, वीर्य शूरता सीता है और 3 बार किंकर में। उससे आगे अब विवाह का प्रकरण है कि अभी 2 भाइयों के संबंध का निश्चय हुआ है, चारों भाइयों के विवाह का निश्चय होगा। कैसे होगा मैं आप देखिए। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठ सहितो नृपम्। जनक द्वारा ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी के अभिप्राय अनुसार मुनि विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा। अर्थात वशिष्ठ जी ऐसा चाहते थे, उनके मन में यह बात थी, उनके अभिप्राय को जान लिया विश्वामित्र जी ने और स्वयं विश्वामित्र जी ने ही जनक जी से कहा, अचिन्त्यान्त्य प्रियमेयाणि कुलानि नरपुंगव इक्ष्वाकुणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन। हे राजन, इक्ष्वाकु और वैदेह दोनों ही कुल आश्चर्यमय और असीम महिमा वाले हैं। इनके समान अन्य कुल नहीं है, क्योंकि अभी देखा कि श्री राम की वंशावली बताई गई, सीता जी की वंशावली का वर्णन आया, तो दोनों कुलों की महिमा को विशेष महापुरुष जितने धर्मात्मा, शक्तिशाली, ज्ञानवान और असीमित प्रतिभा वाले जिन राजवंशों का, पीढ़ियों का वर्णन हुआ है, तो एक प्रकार से वशिष्ठ जी अपनी सहमति दे रहे हैं और उनकी सहमति को का जानकर उनके मन में यह भावना आ रही थी, तो अनुमति मूलतः फिर विश्वामित्र जी को नहीं आती है कि ये बहुत ही दोनों ही उत्तम कुल हैं, दोनों की वंशावली दोनों के परिवारों में हुए, इनके पूर्वजों के इतिहास को हमने जाना सुना, अभी सबने जाना सुना, तो दोनों ही आश्चर्यमय हैं और अपार महिमा वाले हैं दोनों, और इनके समान अन्य कोई कुल नहीं है। तो इन दोनों के मेल से दोनों ही, क्योंकि अब एक इक्ष्वाकु कुल है, दूसरा विदेह कुल, तो इन दोनों कुलों का मिलने पर एक प्रकार से मुनि विश्वामित्र जो है अपने सभी प्रतिनिधि मुनियों और ऋषियों की ओर से एक प्रकार की मुहर लगा देते हैं, सहमति दे देते हैं। जी आचार्य जी। Last week we had heard the ending was the King Janak formally offering his 2 daughters, Sita and Urmila, for the 2 sons of King Dashrath, Ram and Lakshmana respectively. Now we are entering into a new section that after the statement by the King Janak, now this is interesting that Vasisht has a great idea, but he kind of doesn't express himself. It is expressed by Vishwamitra now. Vasisht is the in charge of the council of rishis of Dashrath, and this idea is now expressed by Vishwamitra. And as a preface, he says this is very wonderful that two great families are getting united in this manner. Let's proceed further and we will see what is happening next now.
सदृशो धर्म संबंधः सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मणयो राजन् सीता चौर्मिलया सह। कि हे राजन, वस्तुतः दोनों ही राजाओं को संबोधित कहा जा रहा है, मूलतः जनक जी को, कि राम और सीता तथा लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह संबंध गुण, कर्म, स्वभाव और रूप, सौंदर्य सब बातों में अनुरूप है। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ जो विवाह हुआ करते थे वो कोई जैसे आजकल हम पतरा मिलाओ, जाति मिलाओ, ये करो वो करो करते हैं, इस तरह से होते थे। लेकिन श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का उनकी पहले तो उनमें उनकी अपनी गुण, प्रतिभा, शक्ति की जो इच्छा, उनके पिता सीता जी के पिताजी ने जो संकल्प लिया था कि ऐसा कोई शक्तिशाली आएगा, क्योंकि सीता जी वीर्य शुल्का हैं, तो मैं उनसे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो और इसके साथ यहाँ स्पष्ट आता है कि जो इस प्रकार के सदृशो धर्म संबंध है, इसे धर्म संबंध कहा गया है। एक तो कि इस प्रकार के जो संबंध होते हैं, विवाह आदि संबंध, इसीलिए हमारे यहाँ देखिए पत्नी के लिए धर्म पत्नी शब्द का प्रयोग होता है। कि तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वे गुण, कर्म और स्वभाव को देखकर, है ना, रूप सौंदर्य को देखकर एक दूसरे का मिलान करते हैं कि हाँ उसके उपयुक्त है यह, और फिर वर्ग के रूप, गुण, कर्म और स्वभाव, और स्त्री के जो दुल्हन है, जो पत्नी होने जा रही है, उनके गुण, कर्म और स्वभाव। तो असल में मिलाना हो तो इन्हें मिलाना चाहिए। और श्री राम का विवाह गुण, कर्म और स्वभाव और सीता जी के गुण, कर्म, स्वभाव तथा श्री लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के गुण, कर्म, स्वभाव के और लक्ष्मण जी के गुण, कर्म, स्वभाव के परस्पर मिलने के कारण संभव हो रहा है। तो वे कहते हैं कि हे राजन, ऐसा करना ही सर्वश्रेष्ठ है और सब बातों में अनुरूप है। वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। अब आगे कि हे राजन, यह होने पर भी मुझे इस पर कुछ वक्तव्य है, उसे सुनिए। आपका छोटा भाई धर्मज्ञ जो कुशध्वज है। अब देखिए बड़ी रोचक बात है, ये पहले भी आई है और हमने इसे बार बार चाहा है कि इसे अधिक से अधिक लोग आत्मसात करें, समझें कि विवाह हो रहा है दशरथ जी के पुत्रों का और पुत्रियां हैं उनकी, लेकिन निर्णय कौन ले रहे हैं? अब देखिए भरत और शत्रुघ्न के लिए जो हाथ मांग रहे हैं, जो प्रस्ताव रख रहे हैं, वे मुनि विश्वामित्र रख रहे हैं। हाँ? वे अपनी तरफ से ही कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है। उसे संस्कृत निष्ठुष में संस्कृत की हर भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है। कोई बात किसी भाषा में किसी प्रकार से कही जाती है, दूसरी भाषा में उसी बात को किसी दूसरी प्रकार से कहा जाता है। यदि इसीलिए जब अनुवाद आदि का कार्य करते हैं तो यदि हम उस भाषा की प्रकृति अनुसार, अंग्रेजी की प्रकृति अनुसार यदि हिंदी में वाक्य रचना करने लगेंगे या कहने लगेंगे तो बड़ी अटपटी लगेगी, है ना। तो इसलिए संस्कृत में जिसे कह रहे हैं कि मुझे इस पर मुझे कुछ वक्तव्य है, वक्तव्य यानी कहना उचित है। तो वे कहते हैं कि मैं ऐसा कहना चाहता हूं जो मुझे उचित लग रहा है, उसे आप सुनिए। वह यह कि आपका एक छोटा भाई है जिसका नाम कुशध्वज है, वे कुशध्वज वहीं बैठे हुए थे, है ना। वे बहुत धर्मज्ञ, क्योंकि आपने देखा था श्री राम के परिवार का जब वर्णन आ रहा था, उनकी वंशावली था, तो बलशाली और बल और पराक्रम और इन इस प्रकार के संबोधन और विशेषण प्रयोग हो रहे थे। लेकिन महाराज जनक की जब वंशावली सुनाई जा रही थी, आचार्य जी ने उसे हाईलाइट भी किया था, तो बार बार धर्मात्मा
और शास्त्रार्थ इत्यादि Yeah, ऐसे प्रयोग कर इत्यादि आयोजित करने वाला वंश, और कई उनके वंश में कई राजा तो थे जो राजर्षि उन्हें कहा गया। तो वे सभी के सभी वे राजा थे, लेकिन वे स्वयं राजर्षि थे, यानी ऋषि परंपरा है और ऋषि हैं, स्वयं ऋषि होते हुए वे उन्होंने राज शासन किया। तो इसलिए यहाँ फिर वे कहते हैं कि आपका छोटा भाई कुशध्वज जो है वह धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला और धर्म में रत है। तो अस्य धर्मात्मनो राजन रूपेणा प्रतिम भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थम वरयामहे। वे कहते हैं इन धर्मात्मा कुशध्वज की दो कन्याओं को, जो इस संसार में अपने सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, वधु बनाने के लिए मैं मांगता हूं। क्योंकि अब उनकी इससे यह भी पता लगता है, ऐसा नहीं है कि उनकी दो ही बेटियां थी, उनकी कुछ अधिक बेटियां थी, लेकिन कहते हैं उनकी उनमें उन कन्याओं में से दो को मैं, उनकी दो कन्याओं को जो इस संसार में अपने सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ है, वधु बनाने के लिए मैं मांगता हूं। तो अब सीता और उर्मिला महाराज जनक की पुत्रियां हैं, और अब आगे उनके नाम भी आएंगे। कुशध्वज जो हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, महाराज जनक के धर्मज्ञ हैं, विश्वामित्र जी प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी दो पुत्रियां, उनकी पुत्रियों के नाम आएंगे। भरत की जो पत्नी बनेगी वे मांडवी, उनका नाम मांडवी है, और शत्रुघ्न के लिए उन्होंने श्रुतकीर्ति, यह कुशध्वज जी की दो पुत्रियां हैं। तो इनके लिए वे ऐसा सोचते हैं कि भरत और शत्रुघ्न से यदि इनका विवाह हो जाए तो। जी आचार्य जी। Now Vishwamitra proposes that he's addressing King Janak, but his younger brother, the king Kushdhwaj, is also there, and he proposes that the two daughters who are very beautiful of Kushdhwaj, they may become brides for the same family of King Dashrath, who had other two sons, namely Bharat and Shatrugna. So he is formally proposing it to King Janak as well as implicitly to King Kushdhwaj also. भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनो। हे राजन, एक कन्या बुद्धिमान भरत के लिए और दूसरी शत्रुघ्न के लिए हम मांगते हैं। पुत्रा दशरथस्येमे रूप यौवनशालिनः लोकपाल समः सर्वे देवतुल्य पराक्रमः। महाराज दशरथ के चारों पुत्र रूप यौवन संपन्न लोकपालों के समान हैं और देवों के समान पराक्रमी हैं। यानी ये वे निश्चिंत कर रहे हैं, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न अभी कहीं पिक्चर में है नहीं, पहले आए नहीं है। तो वे चाहते हैं, एक प्रकार की दूरदृष्टि जैसा उनकी थी कि उनकी दो पुत्रियां हैं, जब दोनों के कुल और परिवार इतने उच्च आदर्शों वाले, उच्च गुणों से, कर्मों से और स्वभाव से हैं, तो ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि इनके चार पुत्र हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि यदि उसी वंश की दो और कन्याएं इस परिवार में आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार उन्होंने उनके छोटे भाई कुशध्वज का की दो बेटियों के हाथ वे मांग लेते हैं, और साथ ही यह भी बता देते हैं कि जो महाराज दशरथ के दो पुत्र हैं, भरत और शत्रुघ्न, वे भी लोकपालों के समान, यानी लोकपाल अर्थात जो जन है, प्रजा है, उनके पालन करने में सक्षम। तो वे इस प्रकार हैं, और देवों के समान पराक्रमी, वे भी इसी प्रकार जैसे श्री राम के पराक्रम का वर्णन आया है बार बार, तो वे दोनों भाई भी
उसी परंपरा में आते हैं। उभयोरपि राजेंद्र संबंधेनानुबध्याताम् इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रम भवतः पुण्यकर्मणः। हे राजेंद्र, राजेंद्र होता है राजाओं में जो इंद्र के समान है, शक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ। तो वे कहते हैं, हे राजेंद्र, भरत और शत्रुघ्न के संबंध में आप दोनों भाई इक्ष्वाकु कुल को बांधिए। इक्ष्वाकु कुल भी निर्दोष है और आप भी पुण्यकर्मा है। वे ही उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं कि दोनों ही भाई की, एक ही भाई का संबंध यह जो हो रहा है इक्ष्वाकु कुल के साथ, तो कहते हैं इक्ष्वाकु कुल को आप दोनों ही भाई इक्ष्वाकु कुल को इस बांध ले। बांध, संबंध शब्द बंध शब्द से बना है। बंध बंधन के अर्थ में भी होता है, बांधने के अर्थ में भी होता है, और संबंध में जब आता है तो सम्यक पूर्वक बंधन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो संबंध हो रहा है, इस बंधन में आप, इस प्रेम के बंधन में, इस आत्मीयता और परिवार के विस्तार करने का जो एक बंधन है, तो क्यों ना एक भाई ही इक्ष्वाकु कुल के साथ इस बंधन का विस्तार करे। आप दोनों भाई इस बंधन को बांध लीजिए, क्योंकि आप दोनों ही निर्दोष हैं, आपका कुल निर्दोष है और आप दोनों ही पुण्यकर्मा हैं। जी। So as we had seen earlier, now he is formally seeking the two daughters of Kushdhwaj to become the brides for the another two sons of Dashrath, namely Bharat and Shatrugna, and he again points out that this is very appropriate for the two family lineage. विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवौ। वशिष्ठ सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुन महाराज जनक हाथ जोड़कर दोनों ऋषियों से बोले, क्योंकि वो पहले श्लोक में ही आ गया था कि विश्वामित्र जी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है दोनों की परस्पर पहले अकेले में 1 to 1 जिसे कहते हैं ऐसी बातचीत हो चुकी हो, और विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी के मन की बात का आभास था, उन्हें पता था, ये जानते थे कि उनके मन में क्या आ रहा है। तो यहाँ वे कहते हैं कि वशिष्ठ जी के सहमति से, वशिष्ठ जी सम्मत यानी उनकी सम्मति से, उनकी और सहमति से और उनके विचारानुसार विश्वामित्र जी ने जो बातें कही थी उन्हें सुनने पर महाराज जनक ने हाथ जोड़ दिए और दोनों ऋषियों को संबोधित कर कहने लगे कि हे कुलम यन्मिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुंगवौ सदृशं कुल संबंधं यदा ज्ञापयतः स्वयं। मैं इस कुल को धन्य समझता हूँ, क्योंकि हम दोनों राजाओं के सदृश कुल संबंध को आप स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। तो कैसा विनम्रता है महाराज जनक कि उनकी कह रहे हैं कि आपने तो स्वयं हमारा जो एक समान दोनों कुल हैं, इन दोनों कुलों के इस संबंध को आप जैसे इतने महान ऋषि और विद्वान सन्यासी मान्यता दे रहे हैं, स्वयं आज्ञा दे रहे हैं, यानी मान्यता नहीं बल्कि आज्ञा। तो मान्यता तो यह तब होती है जब कोई ऐसा कर ले और फिर उसे दूसरा स्वीकार कर ले, तो यहाँ स्वीकार करने की बात नहीं हो रही, यहाँ स्वयं मुनि विश्वामित्र जी इसकी आज्ञा दे रहे हैं मुनि वशिष्ठ जी की सम्मति अनुसार। तो कह रहे हैं कि आप तो इसकी आज्ञा दे रहे हैं। और एवं भवतु भद्रं वह कुशध्वज सुते इमे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्न भरताउभौ। आपका कल्याण हो, आपकी आज्ञा अनुसार ही कार्य होगा। कुशध्वज की कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाएगा। एका राजपुत्रीणां चतस्रणां महामुने पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारो
राजपुत्रा महाबला। हे महामुनि, एक ही दिन चारों महाबली राजकुमारों और चारों राजपुत्रियों का पाणी ग्रहण करें। अब एक ही दिन नियत हो गया है कि एक ही साथ चारों का विवाह होगा, आगे पीछे जैसा नहीं है। विदेहरा तथा ब्रुवती वाइदेहे जनके रघुनंदनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुवंशी राजा दशरथ प्रसन्न हो गए और दशरथ जी से बोले, युवां संख्येय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसंघाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः। हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों में असंख्य गुण हैं। आप दोनों ने ऋषियों और राजाओं का अच्छा सत्कार किया है, क्योंकि अभी तक तो मुनि विश्वामित्र बोल रहे थे और वशिष्ठ जी की जो इच्छा थी उसे व्यक्त कर रहे थे और अपनी भी, और उनकी इन बातों से जनक जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपनी सहमति दे दी, क्योंकि जनक बड़े भाई हैं। उन्होंने कह दिया कि हाँ, मेरे छोटे भाई की 2 पुत्रियों का विवाह भी आपके, ये तो बहुत आपने अच्छी बात कही है, हम सहमत हैं, हम इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि इसी कुल के 2 पुत्रों के साथ हमारी 2 और पुत्रियां जाएंगी। तो अब जब इधर से दोनों मुनियों ने, उधर से राजा जनक ने कहा, तो अब महाराज दशरथ ने भी इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और राजा प्रसन्न हो गए और कहा कि आप दोनों दोनों ही भाई अर्थात जनक और कुशध्वज। अभी तक तो महाराज जनक की बात चल रही थी ना, पिछले सर्ग में जब तक उनकी वंशावली चल रही है, तो अभी तक वे उन्हें ही संबोधित थे। अब वे कुशध्वज के विषय में भी कहते हैं। कुशध्वज जो सीता जी के चाचा जी हैं, तो कि कहते हैं कि दोनों ही भाइयों में इतने असंख्य गुण हैं। तो स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते गमिष्यामि स्वमालयम् श्राद्ध कर्माणि सर्वाणि विधास्यामिति चाब्रवीत। यहाँ एक शब्द आया है ध्यान रखने का इसके लिए, श्राद्ध कर्माणि। श्राद्ध किसे कहते हैं, इससे यह भी पता चलेगा। तो पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूँ फिर। तो वे कहते हैं, आपका कल्याण हो। अब मैं अपने डेरे पर जाकर श्रद्धा से किए जाने वाले अतिथि सत्कार आदि कृत्यों को विधि पूर्वक संपन्न करूंगा। क्योंकि अब विवाह का प्रकरण चल रहा है, आपको आश्चर्य लगेगा कि अब ये श्राद्ध की बात कहाँ आ गई। वस्तुतः हम लोग जो श्राद्ध के नाम पर करते हैं, श्राद्ध हमेशा जीवित व्यक्तियों के लिए जो भी श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कार्य हैं उन्हें श्राद्ध कहते हैं। आचार्यों के लिए, अपने माता पिता के लिए, जो भी जिनका भी बड़ों का आप सम्मान करते हैं, तो उस कार्य के लिए श्राद्ध कहा जाता है। उस कार्य को श्राद्ध कर्म कहा जाता था। लेकिन यह पता नहीं कैसे प्रचलित हो गया कि श्राद्ध जो है वे जो मृतक हैं उनके लिए किया जाता है, और यही चलता आ रहा है। तो यदि ऐसा नहीं है, विवाह का प्रकरण चल रहा है, अब वे असल में उनका अभिप्राय है कि अब हम वहां जाएंगे और इस पूरे आयोजन में जो भी हम श्रद्धा पूर्वक, जो भी हमारे अतिथि आए हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कुछ औपचारिकताएं हैं और विवाह के लिए भी कुछ औपचारिकताएं हैं। तो हम इन सारे अतिथियों को श्रद्धा पूर्वक आमंत्रित करेंगे, उनका सत्कार कर लें अपने डेरे पर, जहां उनको ठहराया, गेस्ट हाउस या जो भी राजभवन का वह हिस्सा, वहां हम जाकर इन कार्यों को संपन्न कर लें, अपने अतिथियों आदि को सूचित कर दें और वे ताकि तैयार रहें इस शुभ अवसर के लिए, और फिर हम आपको सूचित करते हैं। Now, this proposal expressed by Vishwamitra, but after consultation with Vasishtha now has been expressed, and the King Janak is responding. It is interesting. He responds to both the rishis, Vasishtha as well as Vishwamitra. So, of course, he knew it, that the proposal that has been expressed by Vishwamitra is actually coming from 2 of them.
So he responds that we are blessed with this idea, and yes, we want to do it accordingly. So he formally says, now the wedding will be for the 4 sons of King Dashrath and our 4 daughters, 2 daughters of mine and 2 daughters of my younger brother Kushdhwaj. And now the King Dashrath is rising, who is the father of the 4 sons. And he says, he expresses his happiness with this idea that has been agreed by both the parties. And he thanks King Janak for the hospitality that he has enjoyed up till now. And now he says, I would wish to return to the guest house and do other formalities, what is called Shraddha. Shraddha is an action, a karma that you do with Shraddha. And Shraddha means Shrat and Dha. Shrat means the truth. So, what is the traditional things we have been doing in the family, and that has been going on as a tradition. I would like to do this on this wonderful occasion. And he wants to take leave from King Janak. Let's read the next part. तमा तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशा। इस प्रकार श्री जनक जी से विदा हो दोनों ऋषियों को आगे कर महाराज दशरथ तुरंत वहां से चल दिए, क्योंकि अब उन्हें अपने अपने जो साथ लाए हुए लोग हैं और शेष जिन्हें चाहते हैं वे इस विशेष आयोजन से जुड़े, वे कहते हैं हमें वे सारी औपचारिकताएं अतिथियों के साथ करनी है, हम उनका सत्कार इत्यादि करें, उन्हें कहेंगे और उन्हें इसमें सम्मिलित होने का आदर पूर्वक आह्वान करेंगे। सगत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। डेरे पर जाकर जहां वे ठहरे हुए हैं वर पक्ष वाले महाराज जनक और उनका परिवार और अतिथि इत्यादि, महाराज दशरथ और उनका परिवार अतिथि इत्यादि, तो वे कहते हैं उन्होंने वहां जाकर विधि पूर्वक और श्रद्धा सहित अतिथि सत्कार इत्यादि के सब कार्यों को संपन्न किया और फिर अगले दिन प्रातः काल गौदान संस्कार किया। गौदान मूलतः उस समय राजाओं में यह बड़ी परंपरा थी। आपने उपनिषदों में भी ऐसा आता है कि जो सीता जी के परिवार के विदेह वंश में जो एक राजा जनक हुए, उन्होंने अपने राजवंश में एक बार कहा कि विद्वानों का शास्त्रार्थ कराया और कहा कि जो भी इस शास्त्रार्थ में जो भी स्वयं को समझता है कि वह सबसे विद्वान है, वे एक करोड़ गाय हैं, तो वे कहते हैं ये कोटि गाय जो हैं इनके सींगों पर उन्होंने स्वर्ण किया हुआ था, कैप, सोने के कैप्स लगे हुए हैं, उनके सींग सोने से जड़ित हैं, तो वे कहते हैं ये 1 करोड़ गाय वे ले जाएं। और तभी वह घटना आती है कि ऋषि याज्ञवल्क्य के जो है बिना वे सारी की सारी वे कहते हैं कि चलो अपने शिष्यों से कहते हैं ये सारी गाय जो हैं ये हम ले चलते हैं। तब जो ऋषिका है एक गार्गी वाचक्नवी, वे याज्ञवल्क्य से वे कहती हैं कि नहीं नहीं, आप पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दें, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। तब ऋषि याज्ञवल्क्य और ऋषिका गार्गी वाचक्नवी का शास्त्रार्थ होता है। तो ये राजाओं द्वारा, उस समय राजाओं द्वारा जो भी विद्वान लोग हैं उन्हें ये वहीं से चली आ रही है। आजकल तो एक औपचारिकता हो गई है, हम लोग गोदान करते हैं, 1 सिक्का रख दो और ऐसे करके, लेकिन मूलतः परंपरा यह थी कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता था तो विद्वानों को, जो सन्यासियों को और जो
पारंगत विषयों के पारंगत विद्वान इत्यादि होते थे, उन्हें गाय दी जाती थी कई अपार संख्या में, जैसे उपनिषद का मैंने अभी कहा। तो उन्होंने सब अतिथियों इत्यादि का सत्कार किया, जो उन्होंने कहा कि श्रद्धा पूर्वक हमें कुछ काम करने हैं, वे सारे उनमें यही सब सम्मिलित है कि उन्होंने वह किया। और फिर गोदान संस्कार किया, और ताकि अब वे शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ सके। फिर कहते हैं गवाम शत सहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानोदुष्य धर्मतः। महाराज दशरथ ने धर्म पूर्वक 1,00,000 गौएं राजपुत्रों की मंगल कामना के निमित्त एक एक करके ब्राह्मणों को दी। यानी अर्थात एक एक करके ब्राह्मणों को दी, तो आप समझ लीजिए कि 1,00,000 ब्राह्मण उनके साथ हैं वहां उस समय। और उन्होंने, जैसा मैंने कहा, उपनिषद में भी तो एक अपार संख्या में गाय दान की परंपरा है। तो ये चाहते थे कि इस भावना से मंगल कामना, यानी कोई भी मंगल कार्य जब हो रहा है तो उस मंगल कार्य के अवसर पर यह विधि विधान था। स्वर्ण श्रृंगांग संपन्नः सवत्सः कांस्य दोहनः गवां शत सहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः। स्वर्ण के यहाँ भी वही आ गया है, देखिए, जो अभी हम कह रहे थे कि उपनिषद में ऐसा वर्णन आता है, यहाँ भी वही वर्णन है। स्वर्ण के सींगों वाली, क्योंकि उनके सींगों पर स्वर्ण लगा दिया जाता था, सोने के कैप्स जैसे होते हैं। तो स्वर्ण के सींगों वाली दूधार बछड़ों और कांसे के दोहन पात्रों सहित 4,00,000 गायें दान की। यानी कुल 4,00,000 हुई हैं। अब पहले उन्होंने कहा कि 1,00,000 गौएं राजपुत्रों की मंगल कामना के निमित्त, और फिर इस प्रकार से 4,00,000 कुल गौएं दी गई, क्योंकि और सभी सोने के सींगों, सोने मढ़े हुए सींगों वाली थी। दुधारू, यानी सभी दुधारू थी, दूध दे रही हैं। और सभी बछड़ों वाली थी, उनके साथ बछड़े भी थे। और उनके साथ कांसे के दोहन पात्र, उनके साथ उनको दुहने के लिए कांसे के बर्तन पात्र बड़े बड़े वे भी दिए गए। और इस तरह से कुल 4,00,000 गौएं दान की गई श्री राम के विवाह के, श्री राम और अन्य 3 भाइयों के विवाह से पूर्व, शुभ कर्म से पूर्व। वित्तमन्यच्च सुबुः द्विजेभ्यो रघुनंदनः ददौ गौदानमुद्दिश्य पुत्राणाम गुणवत्सलः। पुत्रवत्सल देखिए कितना अच्छा संबोधन है, विशेषण है। पुत्रवत्सल है जो अपनी संतान। संस्कृत में जो शब्द होते हैं, वस्तुतः यहाँ तो यह है कि महाराज दशरथ के चारों पुत्र ही हैं, लेकिन पुत्र शब्द संस्कृत में बेटी संतान के लिए आता है। वहां बेटी और बेटे का कोई भेद नहीं है। हिंदी में हमने पुत्र पुत्री किया, लेकिन संस्कृत में पुत्र शब्द है और दोनों ही के निमित्त आता है, जो भी संतान है। तो अपनी संतान पर जो अपार स्नेह करने वाला हो उसे कहते हैं पुत्रवत्सल। तो पुत्रवत्सल महाराज दशरथ ने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत सा धन गौदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। तो वो क्या, इसके साथ बहुत सा धन भी उन्होंने प्रदान किया, क्योंकि अवश्य नहीं है कि उतनी गौएं उस समय उनके पास उपलब्ध है या क्या कारण है। तो या उनके वो उतनी ही गाय देना चाहते थे, इसके अतिरिक्त उन्हें धन भी देना चाहते थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों को, जो ब्रह्म विद्या संबंधी, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म विद्या संबंधी कार्यों में अपना जीवन लगा देता है, जिसे कहना चाहिए वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना वाली बात है। तो वही बात यहाँ है कि ऐसे इस प्रकार के विद्वत जनों को उन्होंने वे गाय दान की। जी आचार्य जी। Now that King Dasharath is back at his place of stay, he does honoring the scholars, what are called Brahmana, who is well known in what is called Brahm Vidya. He is on the path of getting to know the
entity known as Brahma, and that is called Brahman. So they are duly recognized, and he does what is called next morning a Godan Sanskar. So prior to Kanyadan, the wedding, it was a tradition to give away some cows to the scholars and Brahmins for their well-being. Now the word here is Shatasasrani. Of course, the Hindi translation by this person is 100,000. But I will say this is Valmiki's style when he wants to highlight a number. He uses the word Sahasrani. Like when he said, when Vishwamitra approached Ayodhya, asked for the sons Ram, then he said, look, I love him very much because I got my son when I was when I was 60 years, but that Shashti was expressed with Sahasrani. So if somebody does it literal translation, that means Dasharat was 60,000 years old when Ram took birth, but that was not the case. Why was he using Sahasrani? Because those 60 years were void. There was a void in the palace that there is no child. So he is emphasizing those. It was not just 60 years, it was 60 long years that I was hoping for a child, but then I got Lakshman, etc. etc. So now here the emphasis is the cows are very special cow. They are milk cow, and as well as they were decorated with gold plates on their thorns. So that emphasis is here, Sahasrani. Otherwise, I would say he gave away 100 cows each. And in the next verse, there is a factor of 4 added. So I will say 100 cows for sake of one child, and for 4 children, he gave away 400 cows of good quality, and along with certain accessories with their calves and some bronze vessels to contain the milk, etc. And in the last verse, he is saying, Vittam Anyatcha. Besides all this, he gave many other good things for the. So he's giving away things to express his joy and pleasure that his 4 sons are going to get married in the family of the king Janak and the Kushadhwaj. Now we'll move on to the next section. विवाह संस्कार का प्रकरण प्रारंभ होता है। मुझे पिछला सर्ग पढ़कर मैं सोच रही थी अभी कि प्रसन्नता में देखिए क्या हमारी परंपरा रही है कि जब हम प्रसन्न है, घर में शुभ कार्य है और इतने हम गदगद हैं, आह्लाद है कि ऐसा शुभ कर्म हो रहा है हमारे घर में, परिवार में, वंश में, तो दान देने की परंपरा है। और अभी हम देखते हैं लोगों के घरों में विवाह होते हैं, 2-2, 4-4 लाख डॉलर खर्च करते हैं, रुपए खर्च करते हैं, और वे सारा धन जो है जिसे कहना चाहिए कहीं जिन जिन से सेवा ली जाती है उनके लिए जाता है, और जो विवाह संस्कार करवाने आते हैं उनके लिए कुछ एक 100 का, कुछ एक ऐसे। मैंने बड़े बड़े धनपतियों को देखा यहाँ भी, भारत में भी और यूके में रहते हुए भी, कि उन्होंने अमुक डीजे के लिए इतना दिया, खाने वाले के लिए इतना दिया, जिनसे उन्होंने पेय इत्यादि अच्छे बुरे का प्रबंध किया, उन्हें इतने लाख दिए, उन्हें इतने दिए। और जो विवाह संस्कार करवाने आए थे, बाकी किसी अन्य को तो देना बहुत दूर की बात है। यहाँ तो जो अभी विवाह संस्कार नहीं हो रहा, ये तो जो सामान्य उनके साथ उस राज्य में, उस नगर में जो ब्राह्मण है, उनको ऐसे ही दिया जा रहा है। तो बाकी बाहर वालों को, ब्राह्मणों को या उन्हें देना तो बहुत दूर की बात है। जो विवाह संस्कार करवाने आते हैं,
उनको भी इस प्रकार से दिया जाता है कि जैसे 100 का, 200 का, 400 का, ज्यादा से ज्यादा 1000, 1200, तो वहीं तक सीमित हम हो गए हैं। तो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने की, उस प्रसन्नता में जो कार्य करने की, हम प्रसन्न हैं तो हम ऐसा करें, हम प्रसन्न हैं तो हम ऐसा करें, कि जो भावनाएं सबसे पहले हमारी परंपरा रही थी कि हम प्रसन्न हैं, महाराज दशरथ प्रसन्न हैं, तो वे कहते हैं कि अरे ब्राह्मणों को, स्कॉलर्स और ब्रह्म विद्या विषयक जो विद्वान हैं, उन्हें हम इस प्रकार से प्रसन्न करते हैं वाली बात थी। तो हमने अपनी परंपराओं को, हम कहते हैं कि आज राम नहीं उत्पन्न होते, आज ऐसा नहीं हो सकता, आज ऐसा, क्योंकि हमने हमने ऐसा समाज नहीं बनाया, हमने ऐसे परिवार नहीं बनाए, हमने ऐसे घर नहीं बनाए, हमने ऐसे संबंध नहीं बनाए। तो सरल नहीं है ऐसा बनाना, ऐसे उसमें, लेकिन यह प्रत्येक व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी अपनी परंपराओं से जुड़े, समाज से समाज में उन ऐसी एक समाज निर्माण की इच्छा हो, तो बहुत संभव भी है। एक समय यह संभव रहा है। तो हम इस कथा से जो जो कुछ सीख रहे हैं, उनमें सीखने की यह भी बात है एक। तो हम अगले सर्ग की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब विवाह संस्कार का वर्णन है। बहुत आनंद का अवसर है दोनों परिवारों के लिए, राज्यों के लिए, दोनों राजवंशों के लिए। और वे कहते हैं, श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं, यस्मिन्मस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित समूयेवान्। जिस दिन दशरथ जी ने गोदान किया, उसी दिन युधाजित भी मिथिलापुरी पहुंचे। अब ये युधाजित एक नए पात्र हैं। ये कौन है अब आपको समझ लगेगी, क्योंकि ये युधाजित जो हैं, ये कैकेय राज के पुत्र हैं और ये हैं भरत के मामा। क्योंकि जब उन्होंने, के भाई, हाँ, कैकेयी के भाई, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि हमें श्राद्ध करना है, तो श्राद्ध अर्थात श्रद्धा पूर्वक अतिथियों का सत्कार इत्यादि, तो जो भी अतिथियों को आमंत्रित करना, जोड़ना, और ये सब चीजें थी कि उन्हें बुलाया जाए। तो अभी तक जो भरत और इनके जो कैकेयी का मातृवंश है, पितृवंश है, वहां के लोग अभी तक यहाँ नहीं थे। तो उन्होंने इस बीच आमंत्रित किया उन्हें, और वे भी शीघ्रातिशीघ्र उसके बाद, जब जिस दिन उन्होंने गोदान किया, उसी दिन भरत के मामा जो थे, कैकेय राज के पुत्र युधाजित, वे वहां पहुंचते हैं। और उन्होंने, क्योंकि दशरथ उनके जीजा लगे, तो उन्होंने उनकी कुशल क्षेम पूछी, उनको प्रति अपने परिवार का और अपना आदर व्यक्त किया। और वे कहने लगे, के याधिपति राजा स्नेहात् कुशलम अब्रवीत, येषां कुशल कामोसी तेषां संप्रयत्नामयम्। महाराज, के राज ने स्नेह पूर्वक आपको अपना कुशल संवाद कहा है, अर्थात उनके पिता नहीं आए हैं, और उन्होंने अपनी सद्भावना और कुशलता अपने पुत्र के माध्यम से अपने जो दामाद हैं महाराज दशरथ, उन तक पहुंचाई है, और अपना उनकी कुशलता जानने की इच्छा व्यक्त की है। तो फिर उन्होंने कहा कि वे आपकी कुशलता चाहते हैं। वे सब लोग, अर्थात हम सब, संप्रति कुशल क्षेम से हैं। हम लोग सब सानंद हैं, कुशल हैं, और उन्होंने अपनी ऐसी भावना मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई है। स्वश्रियम मम राजेंद्र द्रष्टु कामौ महीपति, तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्याम रघुनंदन। हे राजेंद्र, कैकेय राज भरत जी को देखना चाहते हैं, इसलिए पहले मैं अयोध्या गया था। श्रुत्वा त्वमयोध्यायां विवाहार्थं त्वात्
मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् दृष्ट्वा परं सत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः। वस्तुतः क्या था कि जो भरत के नाना है वे भरत, उन्होंने अपने जो दौहित्र हैं उन्हें बुला लाने के लिए अपने पुत्र युधाजित को अयोध्या भेजा था। तो वे कह रहे हैं कि मैं तो अयोध्या में ही था, क्योंकि मैं वहाँ अयोध्या आया हुआ था। भरत को मेरे पिता देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, तो मैं अयोध्या में था, मुझे वहाँ यह संवाद मिला, तो मैं पहले अयोध्या होकर आया हूँ। जब मैंने वहां पर यह सुना कि राजकुमारों का विवाह करने के लिए आप और पूरा परिवार जनकपुरी आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने भांजे और परिवार से मिलने के लिए सीधा यहीं चला आता हूँ, और मैं इधर चला आया। महाराज दशरथ ने अपने नातेदार यानी अर्थात साले की बात हो रही है, साले युधाजित को जब आया हुआ देखा तो उनका भली प्रकार स्वागत सत्कार किया, और वे वहाँ रहे और रात्रि उन्होंने व्यतीत की। अब आगे आचार्य जी बढ़े उससे पहले आप। Now, the next day, when he had done the Godan Sanskar by King Dasharatha, now there is a small section that his brother-in-law, he had 3 wives. First was Kausalya, then Sumitra, then Kaikeyi. So this is Kaikeyi's brother, who lives in Kaikeyi is the place, and the king's daughter was Kaikeyi, and her brother is Yudhajit, so he becomes brother-in-law for King Dasharatha. So he drops in now in this guest house, and he says, how did it happen? So he says, the king of Kaikeyi Raj wished to meet his grandson Bharat. So Kaikeyi's son is Bharat. Kausalya's son is Ram, and Sumitra had twins, namely Lakshmana and Shatrugna. So the king of Kaikeyi wished to see Bharat. So I had come to Ayodhya to take him to Kaikeyi, the king of Kaikeyi. But then I heard that all the princes and the family is in Janakpur with the King Janak. So I have been here now. And now I know that the wedding is taking place. So it is nice for me to participate in it. So that was a good coincidence that King Dashrath has an opportunity to welcome his brother-in-law Yudhajit, and he will also be present in the wedding. So now they have a time together, take rest, and we'll see what happens next. प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागतम्। अब प्रातः के नित्य कर्म इत्यादि उन्होंने सबने किए, दोनों और के लोगों ने और सभी ने। और जब ये सब दोनों पक्ष इन सबसे निवृत्त हो गए दिनचर्या, प्रातःकालीन दिनचर्या से, तो फिर महाराज दशरथ अपने ऋषियों को, जो उनके पास उनके ओर के जो ऋषि हैं, उनको आगे कर महाराज जनक के पास उनके डेरे पर, उनकी यज्ञशाला में विशेषता है, तो क्योंकि ये महाराज दशरथ के यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है विवाह संस्कार से पहले, जहाँ वे ठहरे हैं वे अपने यहाँ यज्ञ करेंगे, तो वे उस यज्ञशाला में महाराज जनक को भी आमंत्रित किया गया है। वे अपने ऋषियों के साथ महाराजा जनक की यज्ञशाला में पहुंचते हैं। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरण भूषितै भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् वरानपि वसिष्ठो भगवानित्य
वैदेहमिदम् अब्रवीत। विवाह के लिए नियत हुआ जो अवसर था, शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त वैसा नहीं कि पत्रा देखकर, यानी जो उन्होंने तय किया था शुभ कार्य के लिए, जो तय किया गया समय होता है उसे शुभ मुहूर्त कहा जाता है। तो ऐसी कोई परंपरा जो हम लोगों ने अपना ली है किन्हीं कारणों से, इधर बाद के वर्षों में, पिछले कुछ 100 वर्षों में, उनके संदर्भ में आप इन शब्दों के अर्थ मत लीजिए। जो श्री राम के समय की परंपरा है उससे हम सीखने का उपक्रम करें कि वहां उस समय क्या होता था, वे कैसे करते थे, उससे हम सीखें, ना कि हम जो करते हैं उन चीजों को श्री राम और उनके काल और उन पर थोपें। तो अपनी चीजों को उन पर थोपना नहीं है, वे कैसे करते हैं उनसे हमें सीखना है। तो जो जो भी नियत समय किया जाता है, नियत किया गया दोनों पक्षों ने आपसी सहमति और उद्देश्य से कि अच्छा हम ऐसे है और शुभ कार्य उस घड़ी में हम करेंगे, उस समय करेंगे, तो उसे शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है। कि ऐसे में जो था उसमें दोनों, उसमें भूषणों से भूषित जो राम हैं अपने बाकी भाइयों के साथ वैवाहिक वेश धारण किए हुए दूल्हा बने हुए हैं अब श्री राम। तो और उनके भाई तो पूरे आभूषण और उस प्रकार का वेश धारण किए हुए जो चारों भाई हैं, वे वशिष्ठ और अन्य अन्य ऋषियों को आगे कर विवाह मंडप में पहुंचते हैं। और जब वे विवाह मंडप में पहुंचते हैं तब भगवान वशिष्ठ ने राजा जनक से कहा, क्या कहा? राजा दशरथो राजन कृत कौतुमंगलै पुत्रै नरवर श्रेष्ठ वातारमवहि कांक्षते। हे राजन, महाराज दशरथ अपने राजकुमारों से आरंभिक मंगल कृत्य अर्थात ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण इत्यादि का जो पाठ होता है करा चुके हैं। हे नरश्रेष्ठ, अब वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि महाराज जनक इधर से पहुंचते हैं वे और महाराज दशरथ तो पहले ही अपनी यज्ञशाला में बैठे हैं, और जब जनक पहुंचते हैं तो तब तक वे जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण इत्यादि के जो मंत्र हैं उनका जो पाठ है, उतनी विधि यज्ञ की हो चुकी है, यज्ञ से पूर्व की विधि जो है। तो यह महाराज दशरथ को सूचित किया जा रहा है कि इतना सब, इतनी प्रक्रिया हो चुकी है और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वे। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम परमधर्मवित्। महाराज वशिष्ठ के ऐसा कहने पर श्रेष्ठ दाता महातेजस्वी एवं परम धार्मिक जनक जी ने उत्तर दिया। वे क्या कहा? आचार्य जी आप कर लें इतना, तो फिर आगे बढ़ते हैं, समय हो रहा है। Now the one fine morning that was designated as the wedding day, and there must have been a designated time. So at that time, the uh, the grooms, well prepared and with all the accessories, etc., they enter into a yajna mandap, and that is called Vivaha Mandap, a canopy area where the wedding ceremony will take place. And this has been described that the procession was led by the council of rishis and particularly by the Rishi Vasishtha. So that has always been the case, even when they left Ayodhya. That's the way the procession was led. And now they are sitting under the canopy, and King Dashrath and his sons, and they do the preliminaries, uh, the recitation of the Ved mantras, etc. And now they wish to inform the King Janak that yes, we are ready from our side, and we will see next. क्योंकि अभी कहा महाराज महात्मा वशिष्ठ जी ने
उन्हें कहा था कि महाराज दशरथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो महाराज परम तेजस्वी जनक जी ने कहा, कः स्थितः प्रतिहारो में कस्याज्यां संप्रतीक्षते, स्वगृहे को विचारोस्ति यथा राज्यमिदं तव। महाराज को क्या मेरे किसी द्वारपाल ने रोका है? वे किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने भीतर, अपने घर के भीतर आने में क्या हिचक है? जैसा यह मेरा राज्य है वैसा ही उनका भी है। यानी वे, यह बातचीत है, इसकी विशेष पहला किसी, वाला है ना वह का मंडप है, जी अब हाँ, वधू वो वाला पहला मंडप। यज्ञशाला में था ना, हम्म, क्योंकि एक दो चीजें आती हैं यज्ञशाला में, क्योंकि यदि आप विवाह संस्कार की सही विधि, जो संस्कार विधि है उसे देखें, तो जिस दिन विवाह संस्कार होना होता है उस दिन वर पक्ष अपने यहाँ पहले प्रातः एक यज्ञ करता है। और हमारे घरों में जितने आयोजन हुए हमने इसी प्रकार निभाया भी, कि वर पक्ष है अपने यहाँ पहले एक यज्ञ किया जाता है, और फिर वहां से यदि सुबह, यानी यदि सुबह भी ऐसा भी अवसर आया कि 10 बजे विवाह संस्कार होना है, तो हमने सुबह 6 बजे अपने यहाँ पहले वर पक्ष वाले, जब हम बने, तो हमने 6 बजे पहले अपने यहाँ ऐसा एक यज्ञ किया। और फिर वो सारी बारात जो है यज्ञ करने के बाद कन्या पक्ष का जो विवाह मंडप है वहां पहुंचती है। तो यही चीज यहाँ थी, जब महाराज जनक जाते हैं, पहले वे महाराज दशरथ की यज्ञशाला में जाते हैं जहां वे अपना यज्ञ कर रहे थे, और फिर ये दूसरा जो अभी संवाद हो रहा है, और जब कहा कि वे, यह जो विवाह मंडप है यह वहां की बात हो रही है, जब महाराज जनक और ये लोग वहां से आते हैं, क्योंकि वहां रुके हुए हैं वे लोग। तो वे कहते हैं कि इतनी विधि उन्होंने कर ली है पूरी, और अभी आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये आज्ञा की बात क्या है, ये तो अपना घर है उनका, और अपने घर के भीतर आने में और इतनी सब में इसमें क्या हिचक की क्या बात है? जितना यह राज्य मेरा है उतना ही यह राज्य उनका भी है। तो तद वाक्यम जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान सर्वान ऋषिगणानपि। जनक जी के उस कथन को सुनकर महाराज दशरथ ने राजकुमारों और ऋषियों सहित उस मंडप में प्रवेश किया, क्योंकि यह वर पक्ष है, वर पक्ष अब कन्या पक्ष के यहाँ उस विवाह मंडप में आ रहा है। तो जब आ रहे थे तो आने से पहले उन्होंने महाराज जनक को सूचित किया कि वे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब जनक ने कहा, अरे अरे, औपचारिक जो भी शिष्टाचारवश और आत्मीयतावश उन्होंने जो बातें अभी कही उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कही, और इससे फिर वे लोग भीतर आ गए। So as we heard, this some preliminaries are done at the groom's place, so that we have heard previously, and now they formally enter into the bride's Yajna Mandap, that is the Vivaha Mandap. That's where the wedding will take place. So the King Janak is welcoming King Dasharatha, saying, please feel at home as if you are entering into your own home. So he's just expressing now that two families are getting united. He wants to give that impression that this is like your home. And that way, the King Dasharatha, his rishis, all council of rishis, etc., everybody, and all the four princes are entering into that area. And next week we will talk about the actual wedding ceremony, that is uh, in the second part of this section. So that concludes our today's discussion. जी, धन्यवाद आप सभी का। और आपके पास इस कार्यक्रम का डायरेक्ट जूम लिंक भी है, फेसबुक लिंक भी है। मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि राम भक्त समाज का जो पेज है फेसबुक पर, उस पेज पर यह लाइव होता है, और जूम पर भी। और अधिक आप किसी को आमंत्रित करना चाहें, जोड़ना चाहें, उन्हें यह जूम का जो लिंक आपके पास है वह लिंक दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद वे जुड़ सकेंगे सीधे। और फिर अगले सप्ताह आपसे मिलते हैं, और श्री राम और श्री सीता जी विवाह विधि
पढ़ेंगे, सुनेंगे और आनंद लेंगे, अच्छा लगेगा, सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ेंगे सुनेंगे ही नहीं, कुछ सीखेंगे, ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में अपनाने का यत्न करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद जुड़ने के लिए।